काफ़ी देर से आप इस इंतज़ार में थे कि अपनी पार्टी से कोई इलेक्शन के हवाले से कोई खबर नहीं आ रही है उम्मीदवारों के हवाले से। आज हमने फैसला लिया है कि आज अपने उम्मीदवारों का हम ऐलान करेंगे। जहां तक अनंतनाग और राजौरी पार्लियामेंट्री इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, वहां से हम जफर इकबाल खान साहब को मनहास जफर इकबाल मनहास को फील्ड कर रहे हैं। और जहां तक श्रीनगर का ताल्लुक है, श्रीनगर से हम मोहम्मद अशरफ मीर साहब को फील्ड कर रहे हैं। ये फिलहाल 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज का हमने फैसला लिया और दोनों कैंडिडेट आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में मुझे ये बहुत बड़ा एजाज़ मिल गया, पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया और ये जो आज का चैलेंज है एक्चुअली ये सच और झूठ की लड़ाई है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरे पार्लियामेंट सेगमेंट्स में कामयाबी हासिल करेगी। देखिए मेरे लिए मायने नहीं रखता है कि कौन कैंडिडेट है कौन नहीं है। बात यह है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उस टाइम पर वजूद में आ गई जिस टाइम जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत थी। अल्ताफ़ साहब की सदारत में हमने जो पार्टी की दाग बेल रखी, तब से आज तक हम रीच आउट का प्रोग्राम कर रहे हैं। लोगों के अंदर है, लोगों के बीच में है और आज इंशाल्लाह लोग ही तय करेंगे आने वाले वक्त में ये जो फैसला होगा पार्लियामेंट इलेक्शन का, ये हमारे हक में होगा। मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, वो बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। मेरे दिल में बखुदा उनके लिए बड़ा ही एहतराम है। लेकिन अब पॉलिटिक्स एक ऐसी अजीब व गरीब गेम है कि कभी आप एक आदमी की टीम में होते हैं, कभी दूसरे दिन आपको उसके खिलाफ लड़ना पड़ता है। अब जो लोग मतलब टेस्ट क्रिकेट में इसके साथ धोनी जी के साथ थे, MS धोनी के साथ, वही आज दूसरी टीम में उसके खिलाफ लड़ते हैं। कोई वो जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं। जो लोग विराट कोहली के साथ थे, उसके अंडर काम करते थे, वो अलग अलग लड़ रहे हैं। रोहित शर्मा और वो आपस में अलग अलग लड़ रहे हैं। तो सियासत भी ऐसी ही एक गेम है। अब हालात ने, वाक़ात ने, आप इसको हादसात भी कह सकते हैं, इन्होंने मुझे एक सिचुएशन में लाया है। तो ऐसा था नहीं, कुछ पता भी नहीं था। तो ये मुकद्दर का खेल है, तकदीर की बातें हैं ईमानन। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अपनी जमात, अपने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की अपनी बसात के मुताबिक कोशिश करूं। मुझे ये भी मालूम है कि पिच कैसी है, मैं ये भी जानता हूं कि स्पेस कितनी है, मुझे ये भी मालूम है कि बॉलिंग किस तरह की होगी। इन सारी चीज़ उसका मुझे तजुर्बा है, इसलिए कि सियासत मैंने डायरेक्ट बहरहाल ज़ाहिर है कि बहुत देर से शुरू की, लेकिन कश्मीर में हर बच्चा सियासी मिजाज लेके पैदा होता है। तो मैं तो 1967 से एक्टिव पॉलिटिक्स में भी रहा हूँ और कुछ न सही नारेबाजी तो मैं तब भी करता था, तकरीरें करता था। तो इस सारी सिचुएशन को समझ के मुझे इदराक तो है, बाकी कुछ चीज़ें आदमी की अक्ल से बाहर होती हैं, उसकी ताकत से बाहर होती हैं, क्योंकि तमाम ताकत का जो मंबा है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। वो जिससे जब चाहे नवाजे अल्लाह ताला, और जिस पर नाराज़ हो जाए तो सज़ा भी दे। तो मैं तो इसको एक इम्तिहान, एक आजमाइश समझता हूँ। अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मैं इसमें सरखुरू होकर निकलूँ, इज़्ज़त बचा के निकलूँ और मेरी ज़ुबान से ऐसी कोई बात ना हो जिससे किसी का दिल दुखे। टफ, हर मुकाबला टफ होता है। श्रीनगर में भी टफ है, बारामूला में भी टफ है, कहाँ टफ नहीं है। मुकाबला टफ होता है। तो हर मुकाबले को कभी भी जो शख्स आसान समझ के जाता है वो बेवकूफ़ है। कभी भी अपने हरीफ को, मैं दुश्मन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने से कमज़ोर मत समझो, अपने हरीफ को अपने से ताकतवर से समझो। मान लीजिए मैं अपने आप को समझता हूँ कि वो बड़ी शख्सियात हैं, उनका एक माजी है, तो वो ज़ीरो से, मैं तो ज़ीरो से शुरू करूँगा। लेकिन यहाँ ये भी एक हकीकत है, शायद उनके मजबूत कंधों पे हिस्ट्री का बहुत सारा बैगेज भी है, जिसका मुझे लगता है जो नई नस्ल है, पढ़ी लिखी नस्ल है, वो उनसे सवाल पूछेगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा।
मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज आप फिर कह रहे हैं दिल्ली वाले ये करते हैं, दिल्ली वाले ये, तो हम जब मैं 12 साल का बच्चा था तब से शेर कश्मीर से लेकर आज तक हर लीडर ने कहा, लेकिन दिल्ली से बाहर जाकर कौन हुकूमत पे बैठा उसका नाम मुझे बताइए। पाकिस्तान की मदद से हुकूमत किसने हासिल की वो भी बताइए। ये जो कब्रिस्तान यहाँ इतने भरे हुए हैं किसकी वजह से हुए? हमने भी अपने घर से कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे घर से भी लोग कुर्बान हुए, कुर्बानियाँ मैं कहूँ कुर्बान हुए, उनने सही रास्ता किया, इख्तियार वो जाने। लेकिन इनके लिए कौन जिम्मेदार है, ये माहौल किसने पैदा किया? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अब ब्लैक एंड वाइट चीज़ें होनी चाहिए, ग्रे एरियाज़ के लिए अब बड़ी कम गुंजाइश है। हमने नस्लें तबाह कर दी, हमारी पीढ़ी भी ख़त्म हो गई, अगली पीढ़ी किसी धोखे में ना रहे, कम से कम इतना तो हो। आज हम उनको कहें हम ये जाके करेंगे, जब 370 के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी पार्टियां गई, मेरी पार्टी भी चाहती थी, मैं वाहिद आदमी था जिसने इख्तलाफ किया, मैंने कहा मैं जानता हूं रिजल्ट क्या आएगा। पॉलिटिकल मामलात के फासले, अदालत हो, सियासत हो, रियासत हो, वो पॉलिटिकल बुनियादों पर करते हैं दुनिया के हर मुल्क में। और मैंने कहा ये सिर्फ उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं ताकि हमसे हमारा आखिरी ऑप्शन, एहतजाज का ऑप्शन, प्रोटेस्ट का ऑप्शन चिरे। ये जब सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लग जाएगा फिर आप कोई दूसरी बात नहीं कर सकेंगे। और आपको याद होगा मैं उस तब भी कहता था खुदा करे ये कामयाब हूँ मैं फेल हो जाऊँ, लेकिन ये 8th वंडर होगा। आपने देखा रिजल्ट